अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। हमने ये देखना है कि पिगमेंट्स का फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या रोल होता है और ये पिगमेंट्स किस तरह से फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। हमने इन पिगमेंट्स की लोकेशन देखनी है कि फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज़म जो फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। ये पिगमेंट्स फ़ोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और तीसरी चीज़ कौन कौन से मैन पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिगमेंट का मतलब क्या है। पिगमेंट हम कुछ मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को कह रहे होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस लाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है फर्दर आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस लाइट की एनर्जी को फर्दर आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है, या फिर उस लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, या उस एनर्जी को केमिकल के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गया पिगमेंट्स का रोल या पिगमेंट होते क्या हैं। इसके बाद ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्गेनेली जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थाइलाकोइड्स। बेसिकली ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहाँ पे जो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन होती हैं वहाँ पे अरेंज होते हैं, इस जगह पे थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर। अगर मैं एक थाइलाकोइड को यहाँ पे बड़ा करके दिखाऊं तो इस तरह से यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में अरेंज होते हैं और उस ग्रुप को या उस क्लस्टर को हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एल्गी, इसके बाद कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी इसी क्लास के अंदर आता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर आता है। तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो प्लांट्स और एल्गी हैं, इनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर चूँकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नहीं होता, तो इनके अंदर पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी के साथ ये पिगमेंट्स अटैच रहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसके साथ अटैच रहते हैं और कुछ पिगमेंट साइटोप्लाज्म में भी इस तरह से डिस्पर्स हुए होते हैं। तो ये हो गया कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इन पिगमेंट्स की लोकेशन कौन सी होती है। अब तीन तरह के मैन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। इसमें जो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स हैं ये ऑलमोस्ट जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फाइकोबिलियंस हैं ये प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर और रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है, तो इनके अंदर ये फाइकोबिलियंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर
प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स एल्गी उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं और मोस्टली प्लांट्स के अंदर या कुछ एल्गी के अंदर जो ग्रीन कलर होता है वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है, इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से होता है। और आपको पता है क्लोरोफिल अबंडेंट कहाँ पे होते हैं? लीव्स के अंदर। और लीव्स के अंदर भी लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मस। लीफ के अंदर सबसे आउटर लेयर एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल सेल्स। ये अपर एपिडर्मस और यहाँ पे ये लोअर एपिडर्मस। अब ये जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट रिच होता है और वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी रिच होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल या पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं? लीव्स के अंदर। इसलिए हम कहते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का एक मेन पॉइंट है, यानी फोटोसिंथेसिस इनके ज़रिए हो रही होती है। डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल ए और बी हैं ये हायर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसा कि प्लांट्स और एल्गी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी जो अगले क्लोरोफिल हैं ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर। और इसके अलावा रह जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल ए है वो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर ये वाले क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर सिर्फ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल ए सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। क्लोरोफिल बी भी सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है एक्सेप्ट फ्यू एल्गी, ब्रोन, रेड एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एल्गी, उनके अंदर क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ए ये प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर। जितने भी एल्गी हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लोरोफिल के वाले से आपने ध्यान में रखने। तो अगले लेक्चर्स में हमने क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को डिटेल में डिस्कस करना है। तो क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो मेन पार्ट्स नज़र आते हैं। एक हेड पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और एक टेल पार्ट होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। और ये जो टेल पार्ट होता है ये बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होता है और ये बना होता है आइसोप्रीन यूनिट का। आइसोप्रीन लिपिड के एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लिपिड के एक ग्रुप को बना रहे होते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड बेसिकली लिपिड की एक क्लास है जो कि बनी हुई होती है इन आइसोप्रीन के यूनिट से। और बेसिकली ये जो टेल होती है ये क्या है? एक टर्पिनॉइड है जो कि किस से बनी हुई होती है? आइसोप्रीन यूनिट से बनी हुई होती है। और एक आइसोप्रीन यूनिट के अंदर 5 कार्बन होते हैं। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली ये क्या है? आइसोप्रीन यूनिट है। इसके बाद जो हेड पार्ट होता है वो होता है 4 फायरन रिंग, 4 फायरन रिंग जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसके अराउंड 4 पायरोल रिंग होती हैं। जिस तरह हीमोग्लोबिन का
साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह उनके अंदर 4 आयरन रिंग होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के अंदर सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और इस मैग्नीशियम के अराउंड 4 पायरोल रिंग अटैच होते हैं। तो यहाँ पे 4 आयरन रिंग का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हो गया क्लोरोफिल, इसको हम आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं कैरोटीनाइड्स। कैरोटीनाइड्स कलर पिगमेंट्स होते हैं, इनकी रेंज, इनका जो कलर होता है येलो भी होते हैं इनके अंदर, ऑरेंज भी, रेड, ब्राउन, ये डिफरेंट टाइप के कैरोटीनाइड्स प्लांट्स के अंदर, एल्गी वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये भी बेसिकली टर्पेनॉइड्स लिपिड्स होते हैं। टर्पेनॉइड लिपिड्स यानी ये भी आइसोप्रीन यूनिट्स के बने हुए होते हैं। और 2 मेन कैरोटीनाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं कैरोटीन और दूसरे को हम कहते हैं ज़ेंथोफिल। कैरोटीन भी उसी तरह से आइसोप्रीन यूनिट का बना हुआ होता है और इसका जो कलर होता है कैरोटीन का कलर वो बेसिकली ऑरेंज रेड कलर होता है। और इसके बाद आता है ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल भी उसी तरह से आइसोप्रीन यूनिट के बने हुए होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, यानी ज़ेंथोफिल और ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर ऑक्सीजन होता है और इनका जो कलर होता है वो होता है येलो। और कैरोटीन की एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है, एक बीटा कैरोटीन। ज़ेंथोफिल की एक एग्जांपल है ल्यूटेन। इसके बाद क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड, इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसा कि आपको पता है विजिबल लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उन 7 में से जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, वो वायलेट ब्लू और रेड कलर को क्या करते हैं, ऑरेंज रेड कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो कैरोटीनाइड्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो वायलेट और ब्लू वाले रीजन में होती है। ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन रेंज है 430 to 500 नैनोमीटर। तो ये हो गया कैरोटीनाइड्स। इसके बाद आते हैं फाइकोबिलियंस। ये स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कुछ एल्गी, रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। इसकी भी 2 मेन क्लासेस हैं, एक को हम कहते हैं फाइकोसायनिन और दूसरी होती है फाइको अरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है और फाइकोरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट है। तो ये फाइकोबिलियंस होगी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलियंस, इनका अगर हम रोल देखें तो सबसे पहला फंक्शन इनका ये होता है, ये क्लोरोफिल जो कि मेन पिगमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट से। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लाइट उन पे कम पड़े और वो कम यूज़ हों। अगर वो कम यूज़ होंगे तो डैमेज भी उन्हें कम पहुंचेगा, यानी उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उन पे लाइट पड़ती रहे तो वो यूज़ होते रहेंगे और वो डैमेज हो जाएंगे। और ये कैरोटीनाइड्स, फाइकोबिलियंस, ये क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी लाइट्स भी होती हैं जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलियंस। जैसे कि आपको पता है विजिबल लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर हैं, उसमें से कुछ को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करता वो कैरोटीनाइड्स वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं और उनको एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी को क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर रिएक्शन सेंटर का आपने सुना होगा, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र करते हैं जिसको फिर यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर।
तो ये हो गए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगले लेक्चर्स में हम क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इनको इलादा डिटेल से डिस्कस करेंगे।